हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सहजानंद इलेक्ट्रिक में। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्टार्टर फॉर मोटर। ठीक है, तो आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि इंडस्ट्री में कौन कौन से टाइप्स के स्टार्टर यूज होते हैं। ठीक है, वैसे तो स्टार्टर की जगह अभी वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर ने ले ली है, लेकिन आरएलसी का कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है तो अभी सभी जगह पे वीएफडी नहीं लगा है। तो जहाँ पे भी आर रिले लॉजिक कंट्रोल से सिस्टम से कंट्रोल सिस्टम चल रहा होगा, वहाँ आपको आपको ड्यूल स्टार्टर, स्टार डेल्टा और ये सब स्टार्टर मिलेंगे। तो आपको सीखने के लिए तो ये सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्टार्टर की। तो सबसे पहले होता है हमारा ड्यूल स्टार्टर, यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। उसके बाद आता है हमारा रिवर्स फॉरवर्ड, यानी कि ड्यूल स्टार्टर का ही एक अलग रूप है, जिसको हम आर ड्यूल भी बोल सकते हैं। मान लीजिए आपने आर वाई बी फेज सीक्वेंस से मोटर को पावर दिया हुआ है, तो आप अगर उस सीक्वेंस में कोई भी दो फेज को इंटरचेंज कर देते हैं तो मोटर हमारी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो क्या कई कई एप्लीकेशन में हमें को बार बार मोटर को उल्टा या सीधा घुमाना पड़ता है। मान लीजिए लिफ्ट का ही मोटर है, तो उसको हमको नीचे भी ले जाना पड़ेगा और ऊपर भी ले जाना पड़ेगा। तो हम दो अलग अलग मोटर तो रखेंगे नहीं, एक ही मोटर को दोनों डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो उसके लिए भी एक स्टार्टर बनता है, जिसको बोलते हैं हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर। उसके बाद आता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर हमारा ड्यूएल में भी एप्लीकेबल है और स्टार डेल्टा में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये हम दोनों के साथ ही स्टार डेल्टा विथ रिवर्स फॉरवर्ड बना सकते हैं, और ड्यूअल स्टार्टर को हम भी रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार्टर हमारा मेनली 6 टर्मिनल वाली मोटर, जिसमें आप डेल्टा और स्टार दोनों में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आगे आगे आपको स्टार डेल्टा कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, लेकिन अभी एक आप खाली एप्लीकेशन समझ लीजिए कि क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम मोटर के 6 टर्मिनल निकलते हैं। मोटर के 3 वाइंडिंग के 6 टर्मिनल रहते हैं। ठीक है, तो सभी एक वाइंडिंग के टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं और हम आरवाईबी सप्लाई देते हैं, तो हमारी मोटर स्टार में चलेगी। और अगर हर वाइंडिंग को हम दो फेज, यानी कि पहले वाइंडिंग को आर वाई, दूसरे वाइंडिंग को वाई बी और तीसरे वाइंडिंग को बी आर फेज देते हैं, तो हमारा डेल्टा में मोटर चलेगा। डीओ स्टार्टर का मोटर एचपी का रेटिंग है, आप 1 एचपी से लेके 5 एचपी तक डीओ स्टार्टर में चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अगर वो स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करना है, तो आप 5 एचपी से लेके 75 एचपी तक का मोटर को आप स्टार डेल्टा में चला सकते हैं। तो अब जान लेते हैं ड्यूअल स्टार्टर बनाने के हमको किन किन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप फोटो में देख सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर कि हमको ड्यूअल स्टार्टर बनाने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए होंगे। सबसे पहले हमको एस एफ यू चाहिए होगा। सॉरी, ये ड्रैग हो गया। सबसे पहले हमको एक एसएफयू चाहिए होगा, जो जिसका फोटो यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको हम बस बार से जब सप्लाई लेते हैं तो सबसे पहले एसएफयू यानी कि स्विच फ्यूज यूनिट में सप्लाई लेते हैं। उसके बाद हम उसको आउटपुट करते हैं एमसीबी में। ठीक है, ये अभी मैं पावर वायरिंग के लिए ही बता रहा हूँ, इसका कंट्रोल वायरिंग अलग से रहता है। ठीक है, लेकिन सेम रहता है इसी के टाइप से। ठीक है, तो कंट्रोलिंग के लिए हमको इसी एसएफयू के आउटपुट से ही हमको एक और एमसीबी सिंगल फेज का लगाना पड़ेगा, या डीपीपी लगा सकते हैं हम, जिनमें हम फेज न्यूट्रल को कंट्रोल करके कंट्रोल सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, बस उसके बाद हमको एक एमसीबी चाहिए होगा, जो आप देख सकते हैं। उसके बाद एक कॉन्टेक्टर और रिले और मोटर। ठीक है, ये हमारे पावर कंपोनेंट हो गए। अब कंट्रोल सिस्टम के लिए हमको लगाने पड़ेंगे 3 इंडिकेशन और 2 पुश बटन। ठीक है, 3 इंडिकेशन में रेड वाला इंडिकेशन हमारा ऑन के लिए होगा, ग्रीन वाला ऑफ के लिए होगा और येलो हमारे ट्रिप के लिए होगा। और ये स्टार्ट स्टॉप बटन ग्रीन पुश बटन से हम ऑन करवाएंगे, और स्टॉप यानी कि रेड बटन का यूज करके हम स्टॉप करवाएंगे। ये कंपोनेंट लिस्ट थी ड्यूअल स्टार्टर के लिए। अभी हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के लिए लिस्ट देख लेते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के लिए लिस्ट। तो उसमें हमको एक एसएफयू, एक एमसीबी, 2 कॉन्टेक्टर, ओवरलोड रिले, 2 पुश बटन। ठीक है, 2 पुश बटन में एक एक एनओ और एक एनसी होगा। ठीक है, 2 एनओ और एक एनसी होगा। ठीक है, तो और इंडिकेटर हमको 5 चाहिए होंगे।
फॉरवर्ड, ऑन, ऑफ और ट्रिप के लिए और रिवर्स के लिए, ठीक है, और मोटर एक। तो सबसे पहले पावर हमारी एसएफयू में आएंगी, उसके बाद एमसीबी में। जो मान लीजिए मैंने एमसीबी में आरवाईबी सीक्वेंस दिया हुआ है, तो नीचे भी मेरे को आरवाईबी मिलेगा। तो मोटर को हमको रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलाने के लिए दो कॉन्टेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। मैं इस कॉन्टेक्टर में तो फेज सीक्वेंस आर वाई बी दे दूंगा, जिससे इसी के आउटपुट से आर वाई बी ही निकलेगा। और इस कॉन्टेक्टर में मैं फेज के सीक्वेंस चेंज कर दूंगा। मान लीजिए मैं आर वाई बी का ना दे के बी वाई आर दे दूंगा, तो ये फेज सीक्वेंस उलट जाएगा। तो उलट जाने पे हमारी मोटर जब ये कॉन्टेक्टर पे फॉरवर्ड की तरफ घूमेगी, तो ये कॉन्टेक्टर ऑन होने पे रिवर्स डायरेक्शन में घूमेंगे। इसको इस स्टार्टर को बनाने के लिए आपको इंटरलॉकिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जिसको हमने चैप्टर 6 यानी कि टाइप्स ऑफ इंटरलॉकिंग में पढ़ाया था। ठीक है, तो इस स्टार्टर को बनाने के लिए आपको इंटरलॉकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन के, फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर के डायरेक्शन के लिए हमने ये कंपोनेंट पढ़े। अभी हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बात करेंगे। तो जब तक मोटर हमारी उसका एचपी बढ़ जाते हैं, तब हम उसको स्टार और डेल्टा में चलाते हैं। यानी कि हम मोटर को सबसे पहले लो आरपीएम पे चलाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट उसको हाई आरपीएम पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसमें हमको तीन कॉन्टेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने ये सबसे पहला स्टार कॉन्टेक्टर, ये हो गया हमारा डेल्टा, और ये मेन कॉन्टेक्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको ये कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले आपको एमसीबी सॉरी एसएफयू लगेगा। ठीक है, एसएफयू नहीं, स्विच फ्यूज यूनिट। उसके बाद एक एमसीबी, इन कॉन्टेक्टर की आवश्यकता होगी, एक ओवरलोड रिले होगा आपके पास, और दो पुश बटन किसके लिए? एक पुश बटन से हम स्टार्ट कराएंगे, दूसरे पुश बटन को हम स्टॉप कराएंगे। हमको तीन इंडिकेटर चाहिए होंगे, सॉरी पांच, क्योंकि ऑन, ऑफ, ट्रिप, स्टार, डेल्टा, ये तीनों हमको पांचों इंडिकेशन हमको चाहिए हो गया। उसके बाद हमको एक टाइमर की आवश्यकता पड़ेगी, जिस मोटर के आरपीएम को, मान लीजिए आपकी आरपीएम है उससे 70%, यानी कि 70% आरपीएम तक आने तक उसको हम स्टार में चलाएंगे। उसके बाद हम उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उस कन्वर्ट के लिए हमको यहाँ पे टाइम सेट करना पड़ेगा। हम मैन्युअली तो स्टार डेल्टा कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हमको एक टाइमर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपने टाइमर का टाइप्स के बारे में नहीं जाना है, तो आप मेरा ये 7 नंबर वाला जो वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा, जो उसका क्लास रहेगा, जो रिले आरएलसी के ही अंदर है। तो आप उसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कितने टाइप्स के टाइमर हमारी इंडस्ट्री में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये पांच हमको एक टाइमर चाहिए होगा। और मोटर, ये देखिए स्टार डेल्टा की मोटर होती है, उसमें 6 टर्मिनल रहते हैं, और हर एक 6 टर्मिनल रहते हैं, लेकिन हर उसमें वाइंडिंग खाली तीन ही रहते हैं। ठीक है, तो हर एक वाइंडिंग का मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है U1, यहाँ पे V1 और W1। तो एक वाइंडिंग होगा, यहाँ पे लिखा है U2, V2 और W2। तो U1 वाला वाइंडिंग इस पे कनेक्ट होगा, इन दोनों टर्मिनल पे। V1 वाला ये इसके टर्मिनल पे कनेक्ट होगा, और इसके, और W2 वाला इसके टर्मिनल पे कनेक्ट होगा। तो हम जब यहाँ पे तीनों कनेक्ट करेंगे, तो एक साइड वाला पूरा फेज शॉर्ट हो जाएगा, और हम यहाँ से आर वाई बी फेज देंगे, तो ये स्टार में चलेगा। और जब इसको आमने सामने कनेक्ट करेंगे, जिसे फोटो में दिखाया गया है, तो ये हर एक वाइंडिंग को दो फेज मिलेंगे। देखिए U1 को यहाँ पे आर मिलेगा, तो वहां पे वाई मिलेगा। यहाँ पे V1 को वाई मिलेगा, तो सामने की तरफ उसको बी फेज मिलेगा। यहाँ पे उसको आर बी फेज मिल रहा है, तो यहाँ पे उसको आर फेज मिलेगा। तो इसी टाइप से हर मोटर के वाइंडिंग को, हर वाइंडिंग को दो फेज मिलने पर उसको स्टार डेल्टा में चला सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का वीडियो हमारा इतना ही। अगर आपको इंडस्ट्री में और भी आगे प्रैक्टिकल नॉलेज या आपको चाहिए, और आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई शिकायत या ऐसे वीडियो और चाहिए, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं वीडियो बना सकूं,
तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं उसी टाइप से वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।